हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन के ड्रामा लवर्स। स्किप अ बीट एपिसोड 16 के हाइलाइट्स कम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। एपिसोड की शुरुआत में मिसेस गु आकर चेयरमैन गु से गुई को कंस्ट्रक्शन साइट में ट्रांसफर करने को लेकर लड़ने लगती है। अब माँ है, बेटे की तकलीफ कैसे देख सकती है। पर चेयरमैन गु उल्टा उन्हीं से कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही उसे बिगाड़ा है। मिसेस गु कहती है मैंने। मिसेस गु ये सुनकर गुस्से से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गुई बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी सौजिंग भी वहां आ जाती है। गुई सौजिंग से कहता है आई हैव नथिंग नाउ, विल यू डिसलाइक मी। इस पर सौजिंग कहती है यस, इसलिए तुम गिव अप मत करना और ना ही डिस्करेज होना। फिर वो उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट डे गुई सूट बूट पहनकर एकदम राजा बाबू बन के कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाता है। अरे बाबा, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन साइट है। बड़े बाप की बीड़ी औलाद है, थोड़ी इन्हें पता होता है कंस्ट्रक्शन साइट में क्या क्या काम होते हैं। फिर वहाँ के सुपरवाइजर उसे अपने को वर्कर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कहते हैं तुम्हें बस रिसाइकलिंग कंपनी को कोऑपरेट करना होगा। कंस्ट्रक्शन साइट की धूल गुई के कोट पे लग जाती है तो वो उसे साफ करने लगता है। इसे सब हंसने लगते हैं। उसके सुपरवाइजर उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट इज डर्टी एंड मेसी, बेटर होगा तुम फॉर्मल ड्रेस में मत आओ। फिर वो अपना कोट उतार के कमर कस के काम में लग जाता है। सीधा सीईओ के पोस्ट से सुपरवाइजर के पोस्ट में पहुंच जाता है। लंबे स्नेक में काटा है, आई मीन सुजुआन ने। कि तभी गुई की मॉम भी वहां आ जाती है। वो कहती है बेटा यू हैव नॉट रिकवर येट, लेट्स गो होम। गुई कहता है इट्स ओके मॉम, ये मेरा काम है, मैं ऐसे करूंगा। फिर वो बात काट के वहां से चला जाता है। उसे इस तरह काम करते देख सौजिंग और मिसेस गु दोनों अपसेट हो जाते हैं। मिसेस गु सौजिंग से कहती है मैं आशा करती हूँ उसके एफर्ट्स को रिवॉर्ड मिलेगा। वो सौजिंग को इनडायरेक्टली कहती है कि उसके बेटे को वो अपना ले। रात को गुई अपने सनबर्न में मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है कि तभी सौजिंग वहां आकर कहती है लेट मी हेल्प यू। फिर वो उसके नेक पर मेडिसिन लगाती है कि तभी गुई देखता है सौजिंग ने उसका रिंग पहन रखा है। वो खुश हो जाता है और कहता है तुमने इसे पहन लिया, डू यू नो व्हाट इट मीन टू वेयर इट। सौजिंग कहती है यस आई नो। गुई कहता है इसे पहनने के बाद तुम इसे खोल नहीं सकती। सौजिंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है मुझे इसे उतारना भी नहीं है। वो दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे कंस्ट्रक्शन साइट में सुजुआन आता है काम को सुपरवाइज करने। गुई के सुपरवाइजर उसे डांटते हैं कि उन्होंने दूसरे गार्बेज के साथ ब्रोकन ग्लास भी डाल दिया है। इस पर गुई कहता है आई डोंट नो देयर इज सच अ रेगुलेशन। गुई को डांट कर वे सब वहां से चले जाते हैं। गुई अपने ग्लव्स पहनता है और गार्बेज में से ब्रोकन ग्लासेस के पीसेस को अलग करता है। पुअर गुई। रात को वो कुछ रिसर्च कर रहा होता है कि तभी सौजिंग वहां आकर कहती है व्हाट आर यू लुकिंग। इस पर गुई उसे बताता है कि मैं रिसाइकलिंग कंपनी पर रिसर्च कर रहा हूँ। हम गार्बेजेस को ब्यूरिट या जला देते हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होते। मैं एक नई टेक्नोलॉजी को जानता हूँ जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिसाइकल करते हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड लीव एनसिया। इस पर सौजिंग खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे पता था यू वुड नॉट फॉल। गुई कहता है विल यू हेल्प मी सेक्रेटरी साहब। सौजिंग कहती है क्या तुम मुझे अफोर्ड कर पाओगे। इस पर गुई कहता है यू आर ऑलरेडी माइन, व्हाई आर यू सो ग्रीडी। दोनों अपनी दुनिया में खो जाते हैं। पर उसी समय कंस्ट्रक्शन साइट में हादसा हो जाता है। गुई के कोवर्कर को चोट लग जाती है। गुई और सौजिंग हॉस्पिटल में आते हैं। गुई हॉस्पिटल में अपसेट होकर बैठ जाता है और कहता है इट्स ऑल माय फॉल्ट, मैंने जाने से पहले ध्यान नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। सौजिंग कहती है तुम इतनी केयरलेस नहीं हो सकते, वी स्टिल नीड टू इन्वेस्टिगेट। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। वहीं कंपनी के सारे वर्कर्स, सारे स्टाफ गुई के खिलाफ ही बोलते हैं। क्या सच में गुई के मिस्टेक के कारण ही यह हादसा हुआ है या इसके पीछे का सच कुछ और ही है। क्या इसके पीछे भी सुजुआन का ही हाथ है। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।